मैं हूं शारिफ इब्राहिम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से जो कलांचल से है, जहां पर सिंदरी के जिनोबेली स्कूल में 10वीं कक्षा का छात्र आकाश की हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक स्कूल में सुबह किसी बात को लेकर दोस्तों के साथ उसकी मारपीट हुई थी, जिससे आकाश गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। घटना की सूचना स्कूल प्रबंधन ने आकाश के परिजनों को दी, जिसके बाद छात्र को गंभीर अवस्था में शहीद निर्मल महतो मेमोरियल कॉलेज अस्पताल में इमरजेंसी विभाग में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। तो एक मासूम की हत्या कर दी गई है। दोस्तों के साथ किसी विवाद को लेकर उसकी पिटाई कर दी गई और उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मृत के परिजन अब इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। स्कूल में एक छात्र की मारपीट से मौत हो गई है। इसको कोई नहीं छू सकता है सीसीटीवी कैमरा को। जब तक ये नहीं बोलेंगे, गार्जियन नहीं मांगेगा और सीसीटीवी कैमरा को कोई नहीं छू सकता। उसको छूने वाला भी आज लीव पे ही था, न तो बहुत जल्दी हम लोग पहुंच गए। ये जो सामने आया है, ये के जिनोबेली स्कूल में 10वीं कक्षा का छात्र आकाश की हत्या का मामला सामने आया है। अंकित हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अंकित, 10वीं का छात्र आकाश, इतनी छोटी सी उम्र, इतनी बड़ी क्या खता उससे हो गई कि उससे इतनी बेरहमी से पिटाई कर दी गई जिससे उसकी मृत्यु हो गई? बिल्कुल तारिक, अभी कहे तो अभी मामला प्रकाश में खुलकर नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से उसकी हत्या हुई है यह सीसीटीवी फुटेज में साफ क्लियर नजर आ रहा है कि स्कूल के परिसर में जो क्लासरूम है उसमें मारपीट हुई है और मारपीट के दरमियान में वो जख्मी हुआ है। जख्मी हालत में उसे कहे तो स्कूल प्रबंधन को जब इस बात की भनक लगी, उसके बाद उसे धनबाद के एसएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद वहाँ इलाज के दौरान उस बच्चे की मौत हो गई है। तो कहीं न कहीं कहे तो उसकी जो परिजन है वो स्कूल प्रबंधन पर भी आरोप लगा रहा है, जो कि लापरवाही का आरोप है। जिस तरह से उसकी हत्या हुई है, जिस तरह से उसको मारा पीटा गया है स्कूल के क्लासरूम में, तो कहीं न कहीं स्कूल प्रबंधन का जो प्रिंसिपल रूम है वहाँ भी सीसीटीवी फुटेज रहता है, वहाँ भी जांच होती है, लेकिन ऐसा कुछ लोग नहीं किया। और जिसके बाद जब बाद में इस बात की भनक लगी तो उसे उठा के अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई है। फिलहाल वहाँ पर सिंदरी डीएसपी दलबल के साथ पहुंचे हैं, अब पूरे मामले की जांच कर रही है। जी अंकित, जैसा आप बता रहे हैं कि स्कूल प्रेमिसेस में उसके साथ मारपीट हुई है, तो क्लासरूम में मारपीट हुई, ये एक बड़ा मामला है कि स्कूल प्रबंधन या टीचर्स बच्चों पर नजर नहीं रखते हैं। क्लास में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, क्यों मौजूद नहीं था, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि स्कूल के क्लासरूम में मारपीट हो रही है, एक मासूम को पीटा जा रहा है और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। कितनी लापरवाही है ये, कितनी बड़ी लापरवाही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और शिक्षकों की तरफ से। बिल्कुल सारी कहे तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिनोबली स्कूल, जो कि कोयलांचल धनबाद का सबसे जाना माला स्कूल जाना जाता है, और उसमें इस तरह की लापरवाही देखी जाए, क्योंकि स्कूल के प्रिंसिपल अपने चैम्बर में बैठे हुए हैं, अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, और टीचर कहाँ है इस बात की पता नहीं है, और स्टूडेंट अपने क्लासरूम में मारामारी करते हैं और जमकर मार होता है, और इतना बेरहमी से मारपीट किया जाता है उस आकाश मासूम छात्र के साथ में कि जख्मी हालत में उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है, जहां मौत हो जाती है। लेकिन इस बात की भनक ना तो प्रिंसिपल को लगती है और ना ही टीचर को लगती है। बाद में जब स्टूडेंट के द्वारा इस बात की पता चलती है तो उसके गार्जियन को खबर किया जाता है, जिसका गार्जियन पहुंच के उसे अस्पताल ले जाया जाता है। जी अंकित, अब हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह पता चल पाएगा कि आखिर कहां पर चोट लगी, किस चीज से चोट लगी, मगर प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, किस चीज से बच्चे की पिटाई की गई है, इतना उसे पीटा गया है कि उसकी मृत्यु हो गई? और क्या इसकी भी जानकारी लग रही है कि उसके क्लास के जो साथ में पढ़ने वाले छात्र हैं उन्होंने पिटाई की है या सीनियर कक्षा के छात्र थे? कौन ऐसे इन्वॉल्व लोग थे कि इतनी बुरी तरह से उसकी पिटाई की गई और किस चीज का इस्तेमाल किया गया है उसे पीटने के लिए? सबसे पहली बात कहूँ तो तारीख के वो सुबह का टाइम में जबकि उसके क्लास लगती है, वो अपने स्कूल जाता है, जो कि सीसीटीवी फुटेज में क्लियर नजर आता है। वो अपने क्लासरूम घुसता है और घुसने के साथ वहाँ सारे स्टूडेंट सारे दोस्तों के साथ में क्लासरूम में बैठता है, और बैठने के बाद में किसी बात को लेकर के कहा सुनी होती है, और कहा सुनी के बाद में हाथापाई होने लगता है, जो कि साफ सीसीटीवी फुटेज में क्लियर नजर आ रहा है।
कि उस मासूम बच्चे के साथ में मारपीट हुई है, लेकिन प्रिंसिपल इस बात से मानने को तैयार नहीं है, जिसका सीसीटीवी फुटेज जांच भी चल रही है। बिल्कुल प्रबंधन की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना, क्या आपको उनके बयानों से लग रहा है कि वो मामले की लीपापोती में है, क्योंकि पुलिस तक ये मामला चल गया और सबसे बड़ी बात है कि न्यूज़ 11 भारत तक ये खबर आ गई है और इस खबर को जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाएगा हम इस खबर पर बने रहेंगे। तो क्या प्रबंधन की तरफ से लीपापोती की बातें सामने आ रही है या फिर कुछ स्पष्ट जवाब है उनका? अभी तक प्रबंधन की ओर से किसी तरह का स्पष्ट जवाब नहीं आया है। वो उनका सिर्फ यही कहना है कि हम इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और डीएसपी जो है फिलहाल के लिए जो प्रबंधन है डिनोबली स्कूल का प्रबंधन उसको अपने अंडरटेकिंग में ले लिया है और पूछताछ जारी है। वहां तक कि जितने भी सारे क्लासरूम में स्टूडेंट थे उनसे भी पूछताछ जारी है और अभी तक स्कूल प्रबंधन में जो कहे तो वहाँ स्थानीय नेता है वो भी जमे हुए हैं और मामला राजनीतिक माहौल। चलिए अंकित आप नजर बना के रखिए, आप लगातार सवाल पूछते रहिए कि आखिर किन परिस्थितियों में उस मासूम को, उस बच्चे को पीटा गया और कौन लोग हैं इसके जिम्मेदार, क्या सिर्फ उसे पीटने वाले या फिर स्कूल प्रबंधन भी। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। तो एक बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है, लापरवाही की खबर है। एक मासूम को क्लासरूम में पीटा गया है और स्कूल प्रबंधन, टीचर्स, प्रिंसिपल किसी के पास भी इसकी सूचना नहीं पहुंची। ये समझ से परे है। दिलीप हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करेंगे। दिलीप, एक बड़ी खबर है, दिल दहला देने वाली खबर है, परेशान कर देने वाली खबर है। एक बच्चे को पीटा गया, क्लासरूम में उसकी पिटाई की गई है, उतनी बुरी तरह से उसकी पिटाई की गई है कि उसकी मृत्यु हो गई है और स्कूल प्रबंधन को इसकी भनक तक नहीं लगी। बिल्कुल मामला सिंदरी के डिनोबली स्कूल का और कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब स्कूल प्रबंधक को देना है, वहाँ के जो शिक्षक हैं उनको देना है, क्योंकि एक माँ बाप स्कूल प्रबंधक और एक शिक्षक के भरोसे ही अपने बच्चों को स्कूल भेजता है एक अच्छे संस्कार देने के लिए, पढ़ाई के लिए, और उसी शिक्षा के मंदिर में स्टूडेंट की मौत हो जाती है और मौत की वजह भी बनती है रंजिश, मारपीट और झगड़ा। तो सोचिए आप, आखिर स्कूल में आप क्या शिक्षा दे रहे हैं। और इस घटना के बाद जो परिजन है वो काफ़ी मर्माहत है। जब मारपीट की घटना घटी उस वक्त स्कूल प्रबंधक के तरफ से परिजन को सूचना नहीं दी गई। जब उसे इलाज के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया और जहां पे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, उसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सवालों का जवाब स्कूल प्रबंधक किस रूप में देगा ये अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि एक मासूम अब इस दुनिया में नहीं है। सुबह वो कितने कौतूहल होकर के कोरोना संक्रमण काल के बाद जब स्कूल खुला और जो बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा थी, वो स्कूल जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, बेहतर भविष्य की जो कल्पना होती है वो कर रहे थे, और उस कल्पना से परे आज एक अप्रिय घटना सामने आई है और एक बहुत बड़ी घटना है, दिल दहला देने वाली घटना है। स्कूल में मारपीट हुई और आपसी छात्र के द्वारा मारपीट गई और आखिर क्या वजह बनी, क्या कारण रहे, इसका जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। फिलहाल जो परिजन है वो साफ तौर पे जो आरोपी छात्र हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनके खिलाफ थोड़ी देर में वो पुलिस से लिखित शिकायत भी करेंगे और पुलिस से मांग करेंगे आखिर वजह क्या बनी और स्कूल प्रबंधक क्या कर रहे थे, स्कूल के शिक्षक क्या कर रहे थे। जब स्कूल में जब भी बच्चे होते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी जो शिक्षक होते हैं उनकी होती है, उनसे भी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी जो प्रबंधक स्कूल के होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, उनके ऊपर होती है। और डिनोबली काफी रिनोल्ड नाम है, डिनोबली एक ब्रांड है। लोगों को लगता है कि अगर वहां पे बच्चे पढ़ेंगे तो उनका भविष्य बेहतर होगा, आगे वो अपने कैरियर को एक नई दिशा दे पाएंगे। लेकिन उस स्कूल में आज एक अप्रिय घटना घटी है। जी दिलीप, आपसे ये जानना और समझना चाहेंगे, ये थोड़ा मेरे समझ से परे है। एक बच्चे की स्कूल में क्लासरूम में पिटाई की गई और गंभीर अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया। पिटाई सिर्फ 1 या 2 मिनट नहीं होगी, लंबे वक्त तक, जैसा अब हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़े थे तो कह रहे थे कि कुछ बात को लेकर विवाद हुआ था, तो लंबा ये विवाद चला होगा, उसके बाद पिटाई होगी, घंटों का ये पूरा घटनाक्रम होगा। क्या इतने देर तक स्कूल प्रबंधन और टीचर्स क्लासरूम में नहीं रहते हैं कि इतने देर तक ये हो हंगामा, मारपीट होती रही, शोर शराबा जरूर हुआ होगा, कोई वहां पर मौजूद नहीं था। अगर समय रहते टीचर्स या प्रबंधन के लोग पहुंच जाते तो शायद आज उस मासूम की जान बच जाती।
मासूम की जान बच जाती है और इस घटनाक्रम को जो अंजाम दिया है उन लोगों की भी अब जो कानूनी कार्रवाई होगी वो नहीं होती। देखिए, पूरा सवाल स्कूल प्रबंधक के ऊपर उठ रहा है, पूरा सवाल जो स्कूल के शिक्षक है उनके ऊपर उठ रहा है, और पूरा सवाल जो उनके अपने सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो उस वक्त क्या कर रहे थे। और आपने बहुत बड़ी बात कही है कि जब भी ये हंगामा हो रहा होगा, मारपीट आपस में छात्र कर रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है आधा घंटे 1 घंटे तक दोनों के बीच विवाद हुआ होगा, तू मैं होगी, बात बड़ी होगी, तब मारपीट तक पहुंची। और मारपीट भी इस कदर से पहुंची कि कई संख्या में छात्र एक छात्र को पीट दिए। तो जाहिर सी बात है विवाद भी काफी दिनों से चल रहा होगा। उस विवाद की शिकायत भी प्रिंसिपल के पास गई होगी, स्कूल प्रबंधक के पास गई होगी। उस विवाद का सही समय पर निपटारा क्यों नहीं किया? अगर उस विवाद का निपटारा सही समय पर हो जाता तो आज ये अप्रिय घटना हम लोग के सामने नहीं घटती। एक मासूम को अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता, और उस मासूम को जान से मारने की कोशिश में या फिर जो मर गया है उसके आरोपी छात्र भी अब हवालात की हवा खाएंगे। हो सकता है उनके खिलाफ भी अब कानूनी कार्रवाई होगी, जो कि परिजन पूरे न्याय की उम्मीद लगा रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल उठ रहा है स्कूल प्रबंधक के ऊपर। और मैं तमाम वैसे स्कूल को आज ये बोलना चाहूंगा कि बड़े बड़े स्कूल है जहां पे जो भी पेरेंट्स होते हैं बड़ी उम्मीद के साथ अपने बच्चों को भेजते हैं, तो आप भी बेहतर से बेहतर सुरक्षा के इंतजामात करें, और जो टीचर्स है या फिर जो प्रबंधक है वो मॉनिटरिंग करते रहे कि क्या वाकई में ऐसी कोई घटना घट सकती है क्या जो डिनोबली स्कूल में आज घटी है। लेकिन आप जो कह रहे हैं ये कब संभव होगा दिलीप जानते हैं? जब इस मासूम के जो हत्यारे हैं जिन्होंने हत्या की है उनके खिलाफ तो हत्या का मामला दर्ज होगा, साथ ही साथ स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए, तभी इस तरह, क्योंकि इस तरह के मामलों में क्या होता है कि प्रबंधन सामने आएंगे और उनका सीधे तौर पर कहना होगा कि जो स्टूडेंट ने इस तरह की हरकतें की है, जिन्होंने पिटाई की है, उनको हम स्कूल से निकाल दे रहे हैं, एक बड़ी लकीर खींच रहे हैं, एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इससे इस तरह के मामले खत्म नहीं होंगे। खत्म होंगे कि स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल जो परिजन है, जो पेरेंट्स है, जिन्होंने अपने बेटों को खोया है, वो आवेश में है, रोते रोते है, वो गुस्सा में है। गुस्सा स्कूल प्रबंधक के खिलाफ है, गुस्सा उन छात्रों के खिलाफ है जिनने पिटाई की। लेकिन बहुत बड़ा दोषी यहाँ पे कहेंगे तो जिनके ऊपर पूरे सिस्टम की जिम्मेवारी है, जिनके ऊपर स्कूल चलाने की जिम्मेवारी है, जिनके ऊपर डिसिप्लिन को मेंटेन करने की जिम्मेवारी है, वो बहुत बड़ा दोषी है। अगर स्कूल के प्रबंधक, स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल के टीचर अगर चाहते तो इतना बड़ा विवाद नहीं होता, और अगर विवाद नहीं होता आज ये घटना नहीं घटती। तो जाहिर सी बात है जब कानूनी मामले सामने आएंगे और जब उन आरोपी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तो जरूर इसमें की जाएगी। एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण सेट नहीं किया जाएगा तब तक बच्चे जो स्कूल में जाते हैं और 8 घंटे स्कूल में रहते हैं और पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उन्हें संवारने की, उन्हें निखारने की जिम्मेदारी स्कूल की होती है, तो स्कूल अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता है। ऐसे में एक स्टेप होना चाहिए ये कि जो हत्या का मामला उन छात्रों पे दर्ज हो, वो इस मामले में स्कूल प्रबंधन का भी नाम आना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप नजर बना के रखिए दिलीप। हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे इस पूरी खबर पर। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।